Audio Jungle. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इसी डिफेंस एकेडमी में और मैं हूं आपके एजुकेटर योगेश गोस्वामी। तो आप सभी के लिए लेकर आए हैं वर्ड बूस्टर की एक सीरीज जिसमें आपको सिखाए जाते हैं डेली 2 कंफ्यूजिंग वर्ड। और आज जो हम आप सभी के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट वर्ड लेकर आए हैं वो हमारे वर्ड है होड एंड होड। दोनों सिमिलर है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन दोनों की स्पेलिंग अलग है। ध्यान देना, उसमें पहले की स्पेलिंग है HOARD होड और दूसरे की है HORD होड। तो दोनों सेम है लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस। और एग्जाम में बच्चा इसी चीज में कंफ्यूज हो जाता है कि उसको प्रोनाउंसिएशन सेम लगता है, उसे लगता है कि ये वर्ड सेम है। तो ध्यान रखना है, दोनों में अंतर है और आज हम इन दोनों वर्डों को आसान तरीके से सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके दोनों वर्डों का मतलब समझते हैं। तो पहला वर्ड है हमारा होड एंड दूसरा भी होड है और दोनों ही क्या है, एक हमारी वर्ब है और दूसरी क्या है, हमारी नाउन है। ध्यान रखना, HOARD होड हमारी एक वर्ब है, क्रिया है, और HORD होड ये हमारे एक नाउन है, इसे आप सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करोगे। क्लियर है। तो पहला समझते हैं, HOARD होड जो यानी कि जो वर्ब है इसका मतलब होता है टू एक्यूमुलेट करना, जमा करना, इकट्ठा करना। आप पैसे को होल्ड करके चलते हो, पढ़ा है ना आपने, होल्ड करके चलते हो, आप रोक कर चलते हो, पैसे को होल्ड करते हो आप। तो यहाँ पर जो हमारा पहला वर्ड है होल्ड, उसका मतलब क्या है, पैसे को इकट्ठा करना, किसी भी चीज को जमा करना, रोक के रखना। क्लियर है, समझना, ध्यान देना, ठीक है। और दूसरा हमारा वर्ड क्या है, HORD होड, जो कि एक नाउन है जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। तो उसका मतलब होता है क्राउड, भीड़ बहुत ज्यादा, ग्रुप, स्वार्म, लिगिन, यानी कि झुंड की सिंपल से बात करते हैं। जहां भी आपको बहुत ज्यादा भीड़, झुंड नजर आता है उस वहां पर हम यूज क्या करते हैं, HORD होड का इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों वर्ड क्लियर हो गए। पहला वर्ड है हमारा HOARD होड, जिसका मतलब है किसी चीज को जमा करना, रोक कर रखना, इकट्ठा करना। और सेकंड जो हमारा वर्ड है HORD होड, यानी कि जो नाउन है इसका मतलब क्या होता है, क्राउड होता है, भीड़ होता है, ढेर होता है, बहुत सारा ढेर लगा हुआ था। तो वहां पर क्या यूज करते हैं हम, HORD का यूज करते हैं। क्लियर हो गया। चलो एग्जांपल से समझते हैं। पहला हमारा एग्जांपल है कि इट इज इलीगल टू होड और होड एसेंशियल फूड आइटम्स इन इंडिया अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। देखो यहां बोला है कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के दौरान जो भी एसेंशियल उसके दौरान जो भी एसेंशियल फूड होता है, जरूरी खाना होता है, उसको जमा करके रखना, इकट्ठा करके रखना कानूनी अपराध है। तो यहाँ पर इकट्ठा करने की बात की जा रही है या ढेर की बात की जा रही है, इकट्ठा करने की बात की जा रही है, जमा करने की बात की जाती है कि जो भी एसेंशियल फूड है, जो जरूरी खाना है, आप उसको जमा करके नहीं रख सकते, जिससे दूसरों को नहीं मिल पाता है, इसलिए आप उसे जमा नहीं कर सकते। कौन कहता है, ये कहता है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट कहता है। यानी कि आप कौन सा वर्ड यूज करोगे यहाँ पर, बिल्कुल से यहाँ वर्ब यूज करोगे, जिसका मतलब वर्ब है HOARD होड। होड का मतलब होता है जमा करना किसी चीज को। तो यहाँ पर सही वर्ड क्या होगा हमारा, HOARD वाला, होड वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, यहाँ पर जमा करने की बात की जा रही है। समझ में आ गई है। चलिए अगले एग्जांपल से समझते हैं और जल्दी से आंसर आपको अब ट्राई करना है, क्योंकि आप दोनों का मतलब समझ चुके हो और अब आपकी बारी है। हमारे सामने है, ड्यूरिंग हर गोवा वेकेशन द एक्टर्स हैड टू फेस होड ऑफेंस एंड वेरेवर शी वेंट। यहाँ पर कहा है कि जब गोवा वेकेशन पे एक्टर्स घूमने गई तो उसने वहां पर बहुत ज्यादा क्या देखी, जमा करना देखा या भीड़ देखी, भीड़ देखी, बहुत ज्यादा उसको क्राउड मिला, लोग मिले, है ना, हर जगह उसके साथ ऐसी था, फैंस की बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। तो यहाँ पर कौन सा यूज करेंगे, बिल्कुल सही नाउन वाला वर्ब यूज करेंगे, जो है हमारा HORD होड। समझ में आया कौन सा वर्ब यूज करना है, वर्ब यूज करना है या नाउन यूज करना है, क्लियर हो चुका है कौन सा हमारा यहाँ पर शब्द आने वाला है। तो यहाँ पर यूज क्या करेंगे हम, HORD होड, जिसका मतलब क्या है, क्राउड, जिसका मतलब एक ग्रुप, जिसका मतलब इसका मतलब भीड़ है, ढेर सारी बात करते हैं। अगला एग्जांपल, जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। पीपल बिगिन टू होड और होड फूड प्रोडक्ट एंड मेडिसिन आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ लॉकडाउन। आपने देखा था ना, लॉकडाउन के जैसे अनाउंसमेंट है, लोगों ने क्या करा, सारा सामान इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया, जमा करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा, लोग यहाँ पर भीड़ लगा रहे हैं या चीजों को जमा कर रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब, यहाँ पर लोग जमा कर रहे हैं। और जमा करने के लिए हम वर्ब का यूज करेंगे, HOARD होड का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर होगा दोनों का डिफरेंस। तो दोनों में जो है ना उसका प्रोनाउंसिएशन से में, लेकिन मतलब अलग है, एक वर्ब का काम करता है, एक नाउन का काम करता है, मतलब एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करेगा
और एक हमारा वर्ब क्रिया का काम करेगा। तो दोनों में सिंपल सा डिफरेंस और इनको आपको समझना है ध्यान से, नहीं तो एग्जाम में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी और पता चल रहा है कि जहां सब्जेक्ट की जगह आना था वहां पर आपने वर्ब लगा दी और जब वर्ब आनी थी वहां आपने नाउन लगा दिया, सब्जेक्ट लगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो बड़े ध्यान से इन वर्डों को समझना है। तो ये हमने एग्जाम्पल देखे 3 और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये दोनों वर्ड बहुत अच्छे से याद हो गए हैं। एक हमारा होड है जो वर्ब का काम करता है, क्रिया का काम करता है, जिसका मतलब है किसी चीज को जमा करके रखना। और एक हमारा दूसरा है होड, HORD, जो हमने देखा है जिसका मतलब क्या है, किसका मतलब क्या है, भीड़ लगाना, ढेर लगाना, वो मतलब होता है। तो आई होप कि आप दोनों में अंतर जान चुके हो और आप इनको अच्छे सब एग्जाम में पहचान सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए नए कंसेप्ट लेके आएंगे। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब भी कर दीजिए जिससे कि सबसे पहले आपको ये वीडियो मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे फिर से मिलते हैं, जब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत।